स्टार्ट अप विद ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। क्या पढ़ना है सबसे पहले कि सेंटेंसेस क्या होते हैं। अच्छा, अब सेंटेंसेस का डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज सेंटेंसेस? यस, A group of words that make sense. a group of words that makes sense। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी भी ग्रुप को सेंटेंस नहीं बुला सकते। ही, शी, वी, दैट बन गया सेंटेंस। आई गो कम बन गया सेंटेंस। भैया कुछ भी बोल रहे हो मैम, ये तो आप, है ना। तो सेंटेंसेस वही कंसिडर होंगे, वही ग्रुप्स को आप सेंटेंसेस कंसिडर करोगे जिनका कोई सेंस बन रहा है। अगर सेंस नहीं बन रहा तो वो सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। करेक्ट? ऐसे सेंटेंस, ऐसे कंस्ट्रक्शंस को आप सेंटेंस बोलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि भैया इस चीज़ का सेंस नहीं बन रहा तो आप उसको सेंटेंस भी नहीं बुलाएंगे। ठीक है? अच्छा, अब हर चीज़ की प्री रिक्विजिट्स होते हैं ना कि भैया ये होगा तो ये बनेगा। जैसे तुमको ग्रेड 7 में आए हो या ग्रेड 8 में आए हो तो उसका कुछ प्री रिक्विजिट था। अगर 8 में आए हो तो एक प्री रिक्विजिट क्या था कि 7th क्लास पास किया है, एक सर्टन एज अटेन करी है, एक सर्टन लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी आपने अटेन करी है। उसी के बाद 8वीं कक्षा में आकर के बैठे हो ना, ऐसे तो बैठ नहीं गए हो। तो आप किसी भी क्लास में आकर के बैठते हो, एक प्री रिक्विजिट होता है, क्राइटेरिया होता है। जब आप स्कूल में एडमिशन लेने जाते हो वो आपके बर्थ डेट के बेसिस पे एडमिशन देते हैं ना। जब जूनियर केजी, फर्स्ट क्लास, ऐसी क्लासेस में एडमिशन होते हैं, उसी तरीके से सेंटेंसेस में भी कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अगर वो एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो आप कहेंगे कि सेंटेंस बन रहा है। ठीक? अब एक चीज़ क्या है कि सेंटेंस में यूजुअली एक सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है भगवान। सब्जेक्ट क्या होता है? भगवान। ऐसा पेपर में मत लिख कर आना, जाके सबको मत बोलना किंजल मैम ने बोला था सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू भगवान। सब्जेक्ट को हम भगवान क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही है। लाइक हार्दिक सेड, सब्जेक्ट मोस्टली नाउन होता है, बट मोस्टली इट विल नॉट ऑलवेज बी नाउन। ही इज अ वंडरफुल फुटबॉल प्लेयर। ही नाउन है? इट्स अ प्रोनाउन। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सब्जेक्ट आपका नाउन हो। नाउन की पॉसिबिलिटी हैवी है, बट नॉट ऑलवेज। एम आई क्लियर? अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या है बच्चे? सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक? बाकी के पूरे सेंटेंस के हिस्से को क्या बोल देते हैं हम लोग? प्रेडिकेट। ये तो बड़ा सिंपल है मैम, ये इतना तो हमें आता है। दिक्कत पता है कहाँ आती है? जब सब्जेक्ट कंपाउंड बनने लगते हैं। जब तक मैं कहूँ राहुल इज अ वंडरफुल प्लेयर, सब्जेक्ट क्या है? राहुल। विधि इज वेरी टॉकेटिव, सब्जेक्ट क्या है? विधि। करेक्ट? रिहान इज क्वाइट अ क्वाइट बॉय, सब्जेक्ट क्या है? रिहान। द पॉइंट इज कि जब तक हम लोग इस तरीके के सब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं, इट इज ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारे कंपाउंड हो जाते हैं ना बेटा, या प्रेडिकेट कंपाउंड हो जाते हैं, तब टफ पड़ता है। मैम पहले एक बार सब्जेक्ट प्रेडिकेट का सिंपल एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आप कंपाउंड करा लेना। ठीक? तो हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इतना समझ आ गया? सब्जेक्ट कौन है? भगवान। और लिटरल सेंस में देखें तो सब्जेक्ट क्या है? वो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। आप मेरे बारे में बात कर रहे हो, मैं सब्जेक्ट हूँ। आप अपने बारे में बात कर रहे हो, आप सब्जेक्ट हो। आप इस रूम के बारे में बात कर रहे हो, ये रूम सब्जेक्ट है। आप इस फ्लोर के बारे में बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट है। आप इस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट है। आप अहमदाबाद के बारे में बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट है। वट एवर यू आर स्पीकिंग ऑफ इज योर सब्जेक्ट। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो तुम मुझे एग्जाम्पल्स दो।
ध्वनित। चल बेटा एक एग्जाम्पल दे, कुछ भी दे दे। अच्छा तुझे खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मैगी। लिख देते हैं, ध्वनित loves मैगी। मेरे को भी बहुत पसंद है बेटा। तुम्हारा अगर कभी मन करे कि किंजल मैम के लिए जमी हुई मैगी बना के ले जाते हैं तो मैं खा लूंगी, बट प्लीज ऐसा जमा के लेके आना। हाँ, वो लंच बॉक्स में कैसे हो जाता है आफ्टर 2-3 आवर्स, मम्मी देती थी ना बचपन में। आई लव दैट। वो बना के लेकर आना मेरे लिए, तो एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दूंगी पर खुश हो जाऊंगी। अच्छा बताओ इसका सब्जेक्ट क्या है? ध्वनित इज योर सब्जेक्ट। बाकी का क्या है? प्रेडिकेट। बड़ा सिंपल है ये तो। चलो अब प्रियांशी, हाँ प्रियांशी सेंटेंस देगी, बता बेटा। अरे कोई भी सेंटेंस दे दे, सेंटेंस ही तो देना है। गलत दे दे मैं ठीक कर दूंगी। किंजल मैम टीचर्स अस इंग्लिश। ठीक है, हाँ पढ़ाती तो हूँ मैं मैम, सिर्फ इंग्लिश थोड़ी। बेटा, मैं सब पढ़ा लेती हूँ, खाली मैथ्स नहीं आता मेरे को। नहीं ये नहीं लिखेंगे ना बेटा, रिस्की स्टेटमेंट है। किंजल मैम टीचर्स इंग्लिश। सब्जेक्ट कौन है? किंजल मैम। बाकी का क्या है बच्चों? ठीक है, यस मैम सब्जेक्ट में पूरा किंजल मैम आएगा? यस, सब्जेक्ट में पूरा किंजल मैम आएगा, बाकी मैम को कहाँ डालोगे? नहीं मैम, फिर वो प्रेडिकेट में समझो, अगर यहाँ पर किंजल जैन होता तो पूरा सब्जेक्ट लगता ना, तो मैम को क्यों इग्नोर कर रहे हो? मैम प्रेडिकेट वर्ब से शुरू होता है इसलिए मैम। यस, प्रेडिकेट मोस्टली हमेशा वर्ब से शुरू होगा। दैट्स एन एक्सीलेंट ऑब्जर्वेशन। प्रेडिकेट मोस्टली हमेशा वर्ब से शुरू होगा। मैंने ना यहाँ पे मोस्टली शब्द बहुत ध्यान से इस्तेमाल करा है। अच्छा, लाइफ में हमेशा ध्यान रखो, किसी भी चीज के लिए एब्सोल्युटली मत बोला करो। देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट इन दिस वर्ल्ड। मोस्टली इज सेफेस्ट। आई वांट टू कम दिस संडे फॉर दिस पार्टी। मोस्टली, चाहे अंदर पता हो नहीं जाने वाला मैं। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो ये तो बड़ा बेसिक था ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। Sentence is, my friends and I are very excited to be here. बताइए भैया सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? My friends and I. These are called compound subjects. इनको क्या बोलते हैं? Compound subjects. ध्यान से देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख सकते थे। Hide this. My friends are very excited to be here. I am very excited to be here. यानी इस प्रेडिकेट को कांस्टेंट रख के इस प्रेडिकेट को इस सब्जेक्ट के साथ भी लिखा जा सकता था, इस प्रेडिकेट को इस सब्जेक्ट के साथ भी लिखा जा सकता था, इस प्रेडिकेट को दोनों सब्जेक्ट के साथ लिखा जा सकता था, which means the subject was capable of splitting in two. है ना? तो ऐसे सब्जेक्ट्स को क्या बोलेंगे? कंपाउंड सब्जेक्ट्स। तो दिक्कत आपको कभी भी सिंपल सब्जेक्ट्स में नहीं आएगी, कंपाउंड में भी नहीं आएगी, अगर आप पहचान करना सीख जाओगे तो। ठीक, जैसे इसको पहचान गए ना फटाफट आप। एक तो हमारे मीत भैया का ट्रिक कि मैम वर्ब के पहले यूजुअली सब्जेक्ट होता है, बट यूजुअली समझ में आया? चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। My friend wrote and announced the timings. Yes, दिव्या बेटा सब्जेक्ट क्या है इसमें? My friend is your subject. अब जो बाकी का ये सेंटेंस है ना बेटा, ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। क्या है? कंपाउंड प्रेडिकेट। अब मैम कंपाउंड सब्जेक्ट तक तो ठीक था, कंपाउंड प्रेडिकेट कहाँ से ले आए आप? समझो,
वही फंडा दोबारा लगाना. My friend wrote the timings. My friend announced the timings. यानी आप इस सब्जेक्ट को स्प्लिट करके दो सेंटेंस, इस प्रेडिकेट को स्प्लिट करके दो सेंटेंस बना सकते थे इस सब्जेक्ट के साथ. जब ऐसा केस है इट इज अ कंपाउंड प्रेडिकेट, जब ऐसा केस है इट इज अ कंपाउंड सब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट को स्प्लिट करके दो सेंटेंस बन रहे हैं आपके, वो क्या है? कंपाउंड सब्जेक्ट. जब प्रेडिकेट को स्प्लिट करके दो सेंटेंसेस बन रहे हैं आपके, वो क्या है? कंपाउंड प्रेडिकेट. समझ में आ गया इतना? सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंपाउंड प्रेडिकेट. ये कंसेप्ट क्लियर हुए आप लोगों को? 100%, 200%. वाह, अच्छी बात है, सिंपल टॉपिक है, हो जाना चाहिए. चलो अब कंसेप्ट समझते हैं ऑब्जेक्ट का. फाइन. यूजुअली जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, एक्शन करने वाला होता है. ये एक्शन का डूअर होता है, यानी ये वो बंदा है जो एक्शन कर रहा है. आई एम टीचिंग, तो मतलब मैं एक्शन कर रही हूँ ना, टीचिंग का एक्शन मेरे द्वारा अकम्प्लिश हो रहा है, तो मैं सब्जेक्ट हूँ. सब्जेक्ट ऑफकोर्स जिसके बारे में बात हो रही है, बट उसके अलावा सब्जेक्ट के बारे में एक चीज़ ये ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन. अगर मैं काम कर रही हूँ तो वो मेरे द्वारा काम हो रहा है. लेकिन जब भी कोई एक्शन का डूअर होता है ना बेटा, एक्शन का रिसीवर भी होता है. ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ एक्शन. ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर ऑफ द एक्शन. ये डूअर है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, वो क्या होता है? रिसीवर. ठीक है, ये रिसीवर होता है. अब इसको भी थोड़ा सा देखते हैं. यहां आएंगे. ध्वनित लव्स मैगी. इसमें रिसीवर ऑफ द एक्शन किसको मानेंगे? मैगी. लव्स क्या है? वर्ब. और ये हो गया ऑब्जेक्ट. वर्ब क्या होते हैं ये भी ध्यान रखेंगे. वर्ब होते हैं आपके एक्शन वर्ड्स. जहां कोई एक्शन अकम्प्लिश हो रहा है, तो जो शब्द आपको बता रहा है कि भैया ये काम हो रहा है, वो शब्द क्या है आपका? वर्ब. वर्ब. करेक्ट. सो ध्वनित लव्स मैगी. लव क्या हो गया? वर्ब. मैगी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. किंजल मैम यहाँ पे सब्जेक्ट था. टीच क्या है? वर्ब. ये क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट. फाइन. अब ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो. वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल ले लेते हैं. I called him by my phone. ठीक है, वैसे तो थ्रू आना चाहिए. I called him through my phone. अब देखो, I सब्जेक्ट हो गया, कॉल वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट फोन हुआ. क्योंकि कॉलिंग का रिसीवर फोन के बिना हो सकता है क्या? तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. हिम भी लेकिन ऑब्जेक्ट है. ये भी तो रिसीवर है ना एक्शन का. पर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता ना. पहले तो ये करोगे फिर ये होगा. फोन ही नहीं होगे तो उसको फोन लग जाएगा नहीं ना. तो ये क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. बिकॉज दिस थिंग इज द डायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन. ये इनडायरेक्ट रिसीवर है. तो ऑब्जेक्ट भी आपके दो तरीके के होंगे. एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एम आई क्लियर? यस. तो अभी तक हमने क्या क्या कंसेप्ट करे? एक हमने सब्जेक्ट का कंसेप्ट करा है. व्हाट इज अ सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज व्हाट वी आर स्पीकिंग ऑफ. जिसके बारे में बात हो रही है, जिसके लिए आपने पूरे सेंटेंस को लिखा है, वो क्या है आपका? जो एक्शन हो रहा है उसको क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे. और जो रिसीवर, डायरेक्ट रिसीवर है एक्शन का, उसको क्या कहेंगे? जो इनडायरेक्ट रिसीवर है उसको क्या कहेंगे? इतना सबको समझ में आया? पक्का? ओके किड्स,
We are now going to start with the exercise of identifying subject and predicate. अभी हमने समझा है कि subject का मतलब क्या होता है, predicate का मतलब क्या होता है, direct subject और direct object और indirect object क्या होते हैं. अभी हमको क्या करना है, हमको इस चीज़ को समझना है अच्छी तरीके से in terms of questions. पहले यहाँ देखेंगे सबसे पहला, several herbal plants are grown in our kitchen garden. Several herbal plants grown in our kitchen garden have great medicinal properties. बताएंगे, इसमें सब्जेक्ट बताएंगे क्या है? Several herbal plants. बाकी का पूरा predicate? बहुत बढ़िया. Next, तुलसी is one of them. तुलसी is the subject. बाकी का पूरा predicate. Drinking large quantities of water removes toxic substances from our body. Large quantities of Water. tap water should be boiled before drinking. Sit down. You. See, what really happens is कि sit down. Please fetch me a glass of water. You should always respect your elders. अब ऐसे जो sentences है ना जिसमें या तो आप फ्री की एडवाइस दे रहे हो किसी को, या कोई सवाल कर रहे हो, या आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे sentences को इंग्लिश में imperative sentence कहा जाता है. क्या कहा जाता है? Imperative sentence. और imperative sentences का सब्जेक्ट हमेशा you माना जाता है. दिखेगा नहीं कभी यहाँ पे, लेकिन आप ऐसा मानेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है? अब ये कहाँ काम आता है? ये आपको काम आता है एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस में. एक्टिव पैसिव में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सब्जेक्ट पता ही नहीं है, सब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है. अब बिना सब्जेक्ट के तो एक्टिव पैसिव कन्वर्ट हो नहीं सकता. तो उसमें आप एक्टिव पैसिव में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू को सब्जेक्ट मान करके चलते हैं. दैट इज बिकॉज आपको ये परमिशन सेंटेंस वाला चैप्टर में ही मिल गई है. समझ आया? तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं, अगर वहाँ सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो आप सब्जेक्ट किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? ठीक है, यस विधि. और मैम उसमें ड्रिंकिंग नहीं आएगा सब्जेक्ट में? कहाँ नहीं? इट्स अ वर्ब बेटा, इट्स अ वर्ब. नो, नहीं आएगा. उसके बाद बाली माई ब्रदर इज हियर. Bali my brother. अब एक चीज ध्यान से सुनो, इसमें माई ब्रदर जो है ना, ये क्या कर रहा है? ये बाली के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है. यस और नो? ये बाली के बारे में क्या दे रहा है? एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. ये बाली के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे करके. ऐसी चीजों को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मतलब ये तो है आपका मेन सब्जेक्ट, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर. बट दिस वर्ड, these two words here are adding to the meaning of your subject. वो आपके सब्जेक्ट में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करके दे रहा है आपको. ये क्या है? एट्रीब्यूट. ये क्या है? ये देखो, बॉयज ऑफ बैड कैरेक्टर आर ऑफन पनिश्ड. इसमें भी ध्यान से देखो, इसमें एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो. बॉयज तो आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट. बैड कैरेक्टर क्या हो गया? एट्रीब्यूट. समझ में आया? एट्रीब्यूट समझ में आया क्या है? ये बेसिकली क्या करेगा? आपके सब्जेक्ट को और डेफिनेशन देने में मदद करेगा. You would already know what your subject is, but it will give you additional information about subject. और इसका verb से लेना देना कम होगा, इसका लेना देना आपके सब्जेक्ट से होगा. इसका ऑब्जेक्ट से भी कोई लेना देना नहीं होगा, इसका लेना देना पूरे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट से होगा. वर्ब की अगर हम बात करें, उसका लेना देना सब्जेक्ट के साथ भी है और उसका हिसाब किताब ऑब्जेक्ट के साथ भी चल रहा है. वो दोनों साइड चल रहा है. उसको इधर भी बना के रखनी है, उसको इधर भी बना के रखनी है. आपके एट्रीब्यूट को सिर्फ आपके सब्जेक्ट से मतलब है. समझ में आया? क्लियर व्हाट एन एट्रीब्यूट इज? चलो अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो. चलो, द जज गेव हिम अ चेक. यस मैम, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ चेक. देखो, हमेशा याद रखो, जो चीज जिस चीज के बिना काम हो ही नहीं सकता,
वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। चेक के बिना ये सेंटेंस का कोई सेंस बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये क्या है? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसको ऐसे सवाल का जवाब देगा? चेक किसको मिला? उसको मिला, हिम। हिम किसको का सवाल है ना, होम का जब सवाल का जवाब मिलेगा ना तो वो आपका क्या बनेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब क्या का जवाब मिलेगा तो डायरेक्ट। भैया क्या मिला? चेक मिला, तो चेक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको मिला? उसको मिला, तो हिम क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। करेक्ट। तो अगर आपको क्या का जवाब मिले तो वो क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको का जवाब मिले तो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, यस प्रियांशी। हाँ Him indirect object. हाँ Book direct object. यस। नेक्स्ट, मैम 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 हमको दे दो चांस। हाँ Robin gave us a piece of cake. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? A piece of cake परफेक्ट। and us indirect object. ठीक है, समझ में आया? Yes ma'am. क्लियर? अब एक और छोटा सा कंसेप्ट कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट का। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल। Compliment दिया. ये वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है ये, ठीक है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्प्लीमेंट। हम दूसरे कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं बेटा जो ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करे, शायद कभी जो ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट ना करे। ऐसे वर्ब्स को बोलते हैं, कौन से वर्ब्स बोलते हैं? कौन से वर्ब बोलते हैं? इंट्रांजिटरी वर्ब्स। कैसे वर्ब्स होते हैं ये? Intransitive verbs. और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट को नहीं एक्सेप्ट करते हैं उनका क्या करें? एक चीज, एक सेंटेंस देखो, ठीक है, ध्यान से। आई एम अ टीचर। ठीक, सेंटेंस क्या लिखा है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर कोई बड़ा सा मेन वर्ब नजर आ रहा है आपको? हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, Helping verb. मेन वर्ब नहीं है। तो कोई एक्चुअल एक्शन हो रहा है। जब कोई एक्चुअल एक्शन नहीं हो रहा है तो उसका रिसीवर कहां से बनाओगे? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन का रिसीवर होता है कि नहीं होता? भैया तुमने लिखा है आई एम अ टीचर, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा ना। इज, एम, आर, वॉज, वर एग्जिस्टेंस वाले शब्द है, ये तो हेल्पिंग वाले शब्द है। तो इनके तो तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि भैया रिसीवर तो पहले बाद में बनाओगे ना, पहले एक्शन तो कर लो। एक्शन हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो इस केस में अ टीचर को आप ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, वो कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट का नाम ही इसलिए दिया है क्योंकि ये इस हेल्पिंग वर्ब के मतलब को खत्म होने में मदद कर रहा है। आई एम क्या भैया? टीचर. भगवान हो, इंसान हो, जानवर हो, क्या हो? इंसान भी जानवर ही होता है। बिल्कुल, एनिमल किंगडम में ही आते हैं हम। एनिमल किंगडम के सबसे भयंकर जानवर है हम। Please do. टीचर टीचेस इंग्लिश. यस टीचेस. यस, करेक्ट, बहुत अच्छा। इसने ना ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल दिया है। टीचर टीचेस इंग्लिश, टीचर्स के बाद इंग्लिश लगा, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है क्योंकि टीचर्स एक बकायदा एक्शन हो रहा है ना, टीचर्स, इंग्लिश उसका रिसीवर है, ठीक है। बट जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना बेटा, उनका रिसीवर बनाया नहीं जा सकता, तो उनके आगे जो प्लेस होता है इट इज यूजुअली अ कॉम्प्लीमेंट। इट इज यूजुअली अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक बार ये जो छोटे छोटे टर्म्स हमने आज करे हैं उसको रिवाइज कर ले। सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात हो रही है? वो सब्जेक्ट है स्लैश भगवान। अच्छा, मैंने इसको भगवान एक रीजन की वजह से बुलाया है। थ्रूआउट इंग्लिश वॉट एवर चैप्टर वी मे बी लुकिंग एट, सब्जेक्ट की ही बात मानते हुए चलना है आपको। जहां आपने सब्जेक्ट से नजर हटाई वहां दुर्घटना घट गई, ध्यान रखना। सब्जेक्ट कहे सिंगुलर तो आप सिंगुलर,
सब्जेक्ट कहे प्लूरल तो प्लूरल, जो सब्जेक्ट कहेगा एग्जैक्टली वैसे ही सेंटेंस में बाकी सारे शब्द उसको फॉलो करते हैं। तो आप सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। वट एवर द सब्जेक्ट सेज इज परम सत्य। दैट इज वाई योर सब्जेक्ट, हमने क्या बोला, स्लैश भगवान। अच्छा, तो सब्जेक्ट क्या है जिसके बारे में बात हो रही है? इट इज यूजुअली द डूअर ऑफ एन एक्शन। उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब अपने आप में एक्शन है, एंड समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। ये एक्शन नहीं करेंगे बट इनके बिना सेंटेंस आप पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन। रिसीवर ऑफ द एक्शन में अगर क्या का जवाब मिल रहा है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, किसको का जवाब मिल रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट्स भी कंपाउंड हो सकते हैं, प्रेडिकेट भी कंपाउंड हो सकते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स और कंपाउंड प्रेडिकेट में यूजुअली कंजंक्शंस लगते हैं। आपने देखा था ना, एंड लगा था, करेक्ट? या तो सब्जेक्ट को स्प्लिट किया जा सकता है या प्रेडिकेट को स्प्लिट किया जा सकता है। इफ अ सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सिंगल सब्जेक्ट्स, it is a compound subject. If a predicate is made up of multiple single predicates, it's a compound predicate. Am I clear so far? Yes. उसके बाद हमने attribute और complement के बारे में पढ़ा। Attribute basically मेरे subject में एक layer चढ़ाता है। आपको already पता है, but it gives you additional information about subject. और complement क्या है? ये intransitive verbs के साथ लगते हैं, ऐसे verbs के साथ जो ऑब्जेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इस वजह से उनका मतलब पूरा नहीं हो पाता है। तो उनके रेस्क्यू के लिए कौन आ जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स। एम आई क्लियर? जिस तरीके से एट्रीब्यूट का लेना देना सब्जेक्ट के साथ होता है, कॉम्प्लीमेंट का लेना देना वर्ब के साथ होता है। ठीक है, लेकिन आप देखोगे तो ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है ना? तो इस कॉम्प्लीमेंट का क्या बोलेंगे? इंक्लिनेशन किसकी तरफ है? सब्जेक्ट की तरफ है। एम आई क्लियर? Yes. इतना सबको समझ में आया?